स्वागत है चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 11 to 12 एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पेपर में आपको समय मिला था 2 घंटे और जो मार्क्स थे आपके 120 था। पेपर आपका दो भागों में डिवाइड था, जीएस और सब्जेक्ट। जीएस में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और सब्जेक्ट में 81 से 40 क्वेश्चन तक जीएस और 41 से 120 तक आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। जीएस का क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं अलग से। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 41, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जाना चाहिए? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, कर्मियों की स्थिरता। अगला क्वेश्चन है 42, भारत में उदारीकरण और निजीकरण पर नीति और प्रक्रिया का उद्देश्य है? उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख लीजिए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है 43, भारत सरकार ने उपयोग शुल्क और आयकर छूट में कटौती की अनुमति देकर प्लास्टिक मनी, डेबिट, क्रेडिट और गिफ्ट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करके ई लेनदेन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा। यह व्यावसायिक वातावरण के किस घटक का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, आर्थिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन चुनौतियों से निपटने के लिए एलपीजी सुधारों की शुरुआत की? उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को पहचानिए। 45 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्देश्य निर्धारित करना, परिसर विकसित करना, कार्यों के वैकल्पिक तरीकों की पहचान करना, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं पहले पूरी होनी चाहिए? उत्तर है ऑप्शन ए, सुरक्षा आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिगो लिमिटेड में 300 लोगों का स्टाफ है जिसे अलग अलग विभागों में बांटा गया है। संगठनात्मक संरचना दर्शाती है कि 100 लोग उत्पादन विभाग में, 150 लोग वित्त विभाग में, 20 लोग प्रौद्योगिकी विभाग में और 30 लोग मानव संसाधन विभाग में काम करते हैं। कंपनी द्वारा अपनाए जा रहे संगठनात्मक ढांचे के प्रकार की पहचान कीजिए। 47 का होगा ऑप्शन ए, कार्यात्मक संरचना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी प्रतिनिधिमंडल की विशेषता है? 48 का होगा ऑप्शन सी, अधीनस्थ को उचित निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 49, स्टाफिंग की रणनीति तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए? 49 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट प्रदान करता है? 50 का होगा ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को अपनी विशेषता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है? 51 का होगा ऑप्शन सी, शागिर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कार्यशील पूंजी शब्द का क्या अर्थ है? 52 का होगा ऑप्शन सी, वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 53, उद्यमी अत्यंत कार्योन्मुख होते हैं। 53 का हो ऑप्शन ए, तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 54, धन जुटाने की एक विधि के रूप में क्राउड फंडिंग का उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में व्यक्तियों से धन जुटाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, एमएसएमई विकास अधिनियम में लागू हुआ। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 2006। क्वेश्चन नंबर 56, ब्रांड बाजार का उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का व्यक्तिगत अवरोध नहीं है? 57 का है ऑप्शन सी, संचरण और खराब प्रतिधारण से हानि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, वित्तीय बाजारों में स्टॉक एक्सचेंज की क्या भूमिका है? 58 का होगा ऑप्शन ए, स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार को सुविधाजनक बनाना। क्वेश्चन नंबर 59, कंपनी द्वारा जुटाई गई कुल पूंजी निधि की संरचना को संदर्भित करती है। 59 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूंजी संरचना। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 60, वह प्रक्रिया जिसमें ग्राहक की आवश्यकताओं का आकलन करना और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद या सेवा को डिजाइन करना शामिल है कहलाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विपणन। क्वेश्चन नंबर 61, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों के सही अनुक्रम को पहचानिए। 61 का होगा ऑप्शन सी, ट्रेडिंग खाता और डीमैट खाता खोलना, ऑर्डर देना, ऑर्डर का निष्पादन, ऑर्डर का निपटान। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक नाम, शब्द, डिजाइन, प्रतीक या कोई अन्य विशेषता जो एक विक्रेता की वस्तु या सेवा को अन्य विक्रेताओं से अलग पहचानती है कहलाती है। 62 का होगा ऑप्शन ए, ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन निवेशक और डिपॉजिटरी के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो डीमटेरियलाइज्ड शेयरों के खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत है। 63 का होगा ऑप्शन ए, डिपॉजिटरी भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 64, एजेंसी और संस्थानों का एक संगठित नेटवर्क जो मिलकर विपणन कार्य को पूरा करने के लिए उत्पादकों को अंतिम ग्राहकों से जोड़ने के लिए आवश्यक सभी कार्य करता है कहलाता है। उत्तर है ऑप्शन ए, वितरण का चैनल। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस प्रचार उपकरण का उपयोग करना सबसे महंगा माना जाता है। 65 का होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत बेचना। अगला क्वेश्चन है 66, एक उपभोक्ता वस्तु और या सेवा जैसे साबुन, कैंडी बार और सुशाइन जिसे बार बार खरीदा जाता है, अक्सर आवेग पर खरीद प्रक्रिया पर बहुत कम समय खर्च किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, सुविधाजनक उत्पाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 67 का सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 68, एक आर्थिक चर दूसरे आर्थिक चर में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में जिस मात्रा में परिवर्तन करता है उसे कहा जाता है। 68 का उत्तर है ऑप्शन ए, लोच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, ट्रेडमार्क उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है 70, लक्षित बाजार में वांछित बिक्री स्तर तक पहुंचने के लिए फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियंत्रणीय चरों के मिश्रण को कहा जाता है। 70 का होगा ऑप्शन ए, विपणन मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के बारे में गलत धारणा के रूप में मान्य नहीं है। उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वे उत्पाद जो संभावित ग्राहकों के लिए अज्ञात हैं या वे ज्ञात उत्पाद हैं जिन्हें ग्राहक सक्रिय रूप से नहीं खोजते हैं कहलाते हैं। 72 का होगा ऑप्शन सी, बिना मांगे उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 74, किसी उत्पाद को लक्ष्य बाजार के दिमाग में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के सापेक्ष एक स्पष्ट, विशिष्ट और वांछनीय स्थान पर कब्जा करने की व्यवस्था करना कहलाता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, बाजार स्थिति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, 6C क्या है जो उद्यमी को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। 75 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, परिवर्तन, चुनौती, रचनात्मकता, नियंत्रण, जिज्ञासा और नकदी। अगला प्रश्न है 76, किसी आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया है जो असामान्य तौर पर कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है कहलाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेटेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, मैं वास्तव में मानता हूं कि उद्यमिता विफलता का सामना करने और विफलता के बाद सफल होने में सक्षम होने के बारे में है, यह किसने कहा है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, किरण मजूमदार शाह। क्वेश्चन नंबर 78, जो कोई किसी नई और उपयोगी प्रक्रिया, मशीन, निर्माण की वस्तु या पदार्थ की संरचना या किसी नए और उपयोगी सुधार का आविष्कार या खोज करता है उसे कहा जाता है। उत्तर होगा 78 का ऑप्शन ए, उपयोगिता, पेटेंट। क्वेश्चन नंबर 79, डाट प्रकार के उद्यमी अविकसित देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ऐसे देशों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए, गृहिणी।
क्वेश्चन नंबर 80, पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? 80 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से किसे उद्यमशीलता विकास को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारकों में से एक माना जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, बाजार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, उपभोक्ता संरक्षण में शिकायतकर्ता का क्या अर्थ है? 82 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमियों के बारे में एक आम मिथक नहीं है? 83 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, ऐसा विवाद जहां जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है वह शिकायत में निहित आरोप से इनकार करता है या विवाद करता है तो धारा 2(1)(e) को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता विवाद। क्वेश्चन नंबर 85, डाट यह निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि क्या प्रस्तावित व्यवसाय के पास अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रबंधन विशेषज्ञता, संगठनात्मक क्षमता और संसाधन है। उत्तर होगा 85 का ऑप्शन सी, संगठनात्मक व्यवहार्यता विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 86, जो किसी नवीन कौशल के माध्यम से औद्योगिक इकाई प्रारंभ करता है उसे कहा जाता है? 86 का होगा ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी के उद्यमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का कार्य है? 87 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 88, जो ऐसे उद्यम करता है जो बाजार में बदलती मांग के साथ साथ चलते हैं उसे कहा जाता है? 88 का होगा ऑप्शन ए, आधुनिक उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 89 का होगा ऑप्शन सी, बाकी सब सही हैं, तो देख लीजिए बाकी आप अपना। क्वेश्चन नंबर 90, यदि पति पत्नी मिलकर कोई व्यावसायिक उद्यम चला रहे हों तो उन्हें कहा जाता है? 90 का होगा ऑप्शन सी, सह उद्यमी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, एक व्यवसाय योजना निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी कारणों से महत्वपूर्ण है? 91 का होगा ऑप्शन बी, एक व्यवसाय योजना उधारदाताओं और निवेशकों को आश्वासन देती है कि वे अच्छा रिटर्न अर्जित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, नवीन परिणामों के एकमात्र उद्देश्य के लिए संगठनात्मक मंजूरी और संसाधनों की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने वाली उद्यमशीलता गतिविधियों को कहा जाता है? 92 का होगा ऑप्शन सी, एंट्राप्रेन्योरिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च जोखिम और अनुमानित उच्च इनाम परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वित्त पोषण का एक रूप है? 93 का होगा ऑप्शन ए, उद्यम पूंजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, नए विकास या विचारों की अगुवाई करने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, मोहरा। अगला क्वेश्चन है 95, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है? 95 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, आसान ऋण योजना का उद्देश्य इकाइयों को कौन सा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है? तो 96 का होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 97, फाइलिंग में डाट फोल्डर, दराज, कैबिनेट और अलमारियों की आवश्यकता होती है? उत्तर होगा ऑप्शन ए, खड़ा। क्वेश्चन नंबर 98, एक व्यवसाय योजना किसके लिए महत्वपूर्ण है? 98 का होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी के सदस्यों की संख्या वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों को छोड़कर जो सदस्य हैं डाट से अधिक नहीं हो सकती? 99 का ऑप्शन होगा यही सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है 100, परिस्थितियों का एक अनुकूल समूह जो किसी नए उत्पाद, सेवा या व्यवसाय की आवश्यकता पैदा करता है कहलाता है? उत्तर है ऑप्शन सी, अवसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101, नियोजन प्रबंधन के निम्नलिखित में से किस स्तर पर किया जाता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 102, संसाधन मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? उत्तर है ऑप्शन ए, आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पहचान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विशेषता नहीं है? उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेरणा व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लिए वित्तीय बाधा का उदाहरण है? उत्तर है ऑप्शन ए, बाजार में मांग की कमी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, वह व्यक्ति जो किसी संगठन के भीतर काम करता है और उद्यमशीलता की क्षमता रखता है कहलाता है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंट्राप्रेन्योर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, बिक्री संवर्धन में प्रतियोगिताओं और स्वीप स्टेक्स का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है?
उत्तर है ऑप्शन बी ब्रांड जागरूकता पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 107 चालू परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों के बीच के अंतर को डॉट डॉट कहा जाता है। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108 विक्रय संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य है। उत्तर है ऑप्शन सी तत्काल बिक्री उत्पन्न करना और राजस्व बढ़ाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के रूप में जाना जाता है। उत्तर है ऑप्शन सी वे खाते जिनमें विभिन्न कंपनियों के शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार होता है। अगला प्रश्न है 110 प्रबंधन का कार्य इसमें लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करना शामिल है। इसका होगा ऑप्शन ए योजना। अगला प्रश्न है 111 व्यापार निष्पादित होने के बाद ब्रोकर निवेशक को एक अनुबंध नोट जारी करता है। उत्तर है इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112 ऋण वित्त पोषण शब्द का तात्पर्य क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी बाहरी स्रोतों से पैसा उधार लेना जिससे ब्याज सहित चुकाना होगा। क्वेश्चन नंबर 113 कॉपीराइट सुरक्षा उपलब्ध क्या है। उत्तर है 113 का ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 जिला आयोग शिकायत की स्वीकार्यता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत तय करेगा। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 116 एक विशिष्ट चिन्ह जो कुछ वस्तुओं या सेवाओं को किसी विशिष्ट व्यक्ति या उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई वस्तुओं के रूप में पहचानता है कहलाता है। 116 का होगा ऑप्शन ए ट्रेडमार्क। अगला क्वेश्चन है 117 लघु उद्योग कई इकाई के पंजीकरण के लिए आवेदन किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 117 का होगा ऑप्शन ए महाप्रबंधक DIC। क्वेश्चन नंबर 118 उत्पादों या सेवाओं के वास्तविक या संभावित क्रेता को कहा जाता है। उत्तर है इसका ऑप्शन सी ग्राहक। क्वेश्चन नंबर 119 सकल कार्यशील पूंजी का तात्पर्य है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120 उत्पाद से मांगे गए वांछनीय परिणामों के आधार पर उपयोगकर्ताओं को बाजार खंडों में समूहित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। उत्तर है ऑप्शन सी लाभ विभाजन। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।